अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2026 तक का पाकिस्तान, नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान का सफर, क्या खोया क्या पाया, कौन कौन से वाकयात हुए, सियासी और मुआशी सफर कैसा रहा, ये सब मैं आपके सामने रखूंगा। 26 मार्च 2022 को नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान की तरफ जाने का सफर शुरू हुआ और ये सफर शुरू किया पीडीएम ने महंगाई मार्च के प्लेटफॉर्म से। जब तमाम वो जमातें जो 30 से 35 साल तक पाकिस्तानियों को एक दूसरे के चोर होने का बताती रहीं, वो सब जमातें एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए इकट्ठी हो गईं एक ही कंटेनर पर। 26 मार्च 2022 से होते हुए 9 अप्रैल 2022 और 10 अप्रैल 2022 की दरमियानी शब को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर उस वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटा दिया गया। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह हटाया गया, जिस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग की गई, जिस तरह की सियासी वफादारियां तब्दील की गई, वो पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड हिस्ट्री के अंदर आ गया और हिस्ट्री में इससे ज्यादा वफादारियां नहीं बदली गई। अब जनाब 10 अप्रैल की शाम को, यानी कि रात को, ऐवान में से बिलावल भुट्टो साहब पूरी कौम को खिताब करते हुए कहते हैं वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। और ये वो लम्हा था जब पूरे जो 26 करोड़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने पुराने पाकिस्तान के अंदर लैंड किया पीडीएम के कंटेनर से उतरकर। अब जनाब कौन कौन से इंसिडेंट हुए इसके बाद से मैं आपको इंसिडेंट आपके सामने रखता जाता हूं। 9 अप्रैल 10 अप्रैल को नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सामने लाई जाती है और उसके बाद जून 25 2022 को इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च स्टार्ट करते हैं और उस लॉन्ग मार्च में ब्रूटल किस्म का टॉर्चर किया जाता है। ये वो लॉन्ग मार्च था जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी जो टूटी गई थी उसकी तस्वीर भी वायरल हुई थी। जो 25 जून 2022 था, इस दिन पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में लोगों के घरों के अंदर घुसकर मां बहनों की इज्जत का, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। सियासी वर्कर्स को उठाया गया, सियासी वर्कर्स अगर नहीं मिलते थे तो उनके घर वालों को उठाया गया, उनके घर वालों को टॉर्चर किया गया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा लीथल और ब्रूटल किस्म का टॉर्चर किया गया और सिक्योरिटी जो फोर्सेस थी, लॉ का मैसिव किस्म का मिस यूज किया गया। उसके बाद जनाब अक्टूबर 23 2022 को हमारे एक बहुत ही बड़े और बहुत ही सीनियर हमारे प्यारे भाई, हमारे जर्नलिस्ट अरशद शरीफ कीनिया के अंदर शहीद हो जाते हैं। किन हालात में पाकिस्तान छोड़ना पड़ा पूरी कौम को पता है और किन की वजह से छोड़ना पड़ा ये भी पूरी कौम को पता है। कीनिया के अंदर उनकी शहादत की खबर सुनाई देती है पाकिस्तान के अंदर और पूरे पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो एक गम की सोगवार में, गम की फिजा के अंदर डूब जाती है। नवंबर 3 2022 को इमरान खान साहब एक और मार्च करते हैं और वजीराबाद के अंदर साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को गोली लगती है। असैसिनेशन की ट्राई की जाती है, उनका कत्ल करने की कोशिश की जाती है और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर उनकी मर्जी से एफआईआर भी नहीं काटी जाती। अब ये नवंबर 3 2022 को इंसिडेंट होता है। नवंबर 29 2022 को नए आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब अपना हलफ उठाते हैं और नए आसिम मुनीर साहब जो हैं वो नए आर्मी चीफ पाकिस्तान के बन जाते हैं। जनवरी 12 2023 को इमरान खान साहब पंजाब के अंदर अपनी परवेज इलाही की गवर्नमेंट खत्म कर देते हैं, इस उम्मीद के ऊपर, इस आस के ऊपर कि पाकिस्तान में अदलिया 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएगी। और फिर पूरी कौम ने देखा कि किस तरह कानून का और आइन का मजाक उड़ाया गया, कानून और आइन की धज्जियां उड़ाकर इंतखाबात नहीं करवाए गए। उसके बाद जनाब जनवरी 12 2023 के बाद होता है 9 मई को साबिक प्राइम मिनिस्टर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर मौजूद होते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस अंदर घुसकर जबरदस्ती उनके गिरबान से पकड़कर उनको अहाते अदालत से गिरफ्तार करते हैं। और यही वो मौका था 9 मई 2023 जिस दिन 9 मई सानिया हुआ। और फिर 9 मई को कोर कमांडर हाउस लाहौर और पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के दंगे, जिस तरह के फसादात हुए वो हम सब ने देखे। अब जनाब 9 मई के बाद क्या होता है? 9 मई के बाद तमाम जो लोग थे, पीटीआई के जितने कारकुनान थे, पीटीआई की जितनी लीडरशिप थी, उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 11 मई 2023 को सीनियर जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान को सियालकोट एयरपोर्ट से अगवा कर लिया जाता है। सियालकोट एयरपोर्ट से वो अरेस्ट होते हैं पुलिस की कस्टडी में से और उसके बाद 4 महीने तक जबरी तौर पर लापता रहते हैं। और जब वो सामने आते हैं तो पूरी कौम एक गम की फिजा के अंदर डूब जाती है कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट के साथ क्या किया। और इसका इल्जाम जो इमरान रियाज खान साहब हैं उन्होंने एजेंसियों के ऊपर लगाया। अब जनाब 9 मई 2023 होता है। 9 मई 2023 के अंदर फुटेजेस हमने देखी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कोर कमांडर हाउस घर के बाहर जाती हैं।
جو ان ویڈیوز کے اندر یہ بھی سنا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو روک رہی ہیں کہ اندر مت جائیں، لیکن ہم نے مناظر وہ بھی دیکھے کہ لوگ اندر گئے، لوگوں نے اندر توڑ پھوڑ بھی کی اور لوگوں نے اندر سے سامان بھی اٹھایا۔ اب یہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جو پوری پاکستان کی تاریخ کو بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد 9 مئی کے بعد لوگوں کو جس طرح بروٹل ٹارچر کیا گیا پاکستان میں، پی ٹی آئی کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا، لوگوں کے گھر والے اٹھائے گئے، میسو ایک جو ہے نا میسو تعداد میں بروٹل قسم کا، لیتھل قسم کا ٹارچر کیا گیا، اور قانون نام کی چیز پاکستان میں ختم ہو گئی، صرف کتابوں کی حد تک یہ بات رہ گئی۔ اس کے بعد جناب اگست 5 2023 کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے اور عمران خان صاحب کو اس دن جیل میں ڈالا جاتا ہے، اور آج ان کو گرفتاری کے ہوتے ہوئے لگ بھگ 1000 سے اوپر دن ان کو گزر چکے ہیں، اور سابق پرائم منسٹر اس وقت جیل کے اندر قید ہیں۔ اب جناب اگست 5 2023 کے بعد نومبر 2023 آتا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ گھٹیا ترین لمحہ تھا جب سابق پرائم منسٹر اور ان کی اہلیہ کے اوپر ایک گندا اور غلیظ کیس بنایا جاتا ہے، عدت کیس۔ یہ وہ کیس تھا جس میں پاکستان کے میڈیا نے اپنے چہروں کے اوپر چڑھا ہوا نقاب اتار دیا اور پورا میڈیا بالکل ننگا ہو گیا، اور ہماری جو ٹی وی سکرینز تھیں ان کے اوپر بیٹھ کر ایک سابق وزیر اعظم، ایک سابق خاتون اول کی مخصوص ایام کو بیٹھ کر اور اس کی عدت کو بیٹھ کر ڈسکس کیا جاتا رہا۔ فیبروری 8 2024 کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن ہوتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ کا کسی بھی الیکشن میں سب سے بڑا جھرلو گھیرا جاتا ہے۔ کس طرح ایک سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی جو جماعت ہے اس کا مینڈیٹ چرا لیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے عدالتیں اس جماعت سے ان کا انتخابی نشان چھین لیتی ہیں، اور اس کے بعد ہم دیتے ہیں الیکشن سے پہلے اس جماعت کا جو بھی کینڈیڈیٹ اپنے جو پیپرز تھے، کاغذات نامزدگی تھی، وہ جمع کرانے جاتا ہے، اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، وہ نہیں ملتا تو اس کے گھر والوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ بروٹل قسم کا ٹارچر کیا گیا، یعنی کہ الیکشن کمیشن کے دفتروں کے باہر سے کاغذات نامزدگی چھینی گئی، لوگوں کو اٹھا لیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے گندا ترین الیکشن اور سب سے بڑا مینڈیٹ چور الیکشن، اور پھر اس کے بعد یہ حکومت دے دی جاتی ہے جناب شہباز شریف صاحب کو۔ جناب شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب مل کر آپس میں ایک گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کئی دہائیوں تک اس پاکستانی قوم کو ایک دوسرے کے چور ہونے کا بتایا۔ شہباز شریف صاحب اس صدر کو سلوٹ مارتے ہیں جن صدر کو انہوں نے لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں کے اوپر گھسیٹنا ہوتا ہے، اور جناب آصف علی زرداری صاحب اسی شہباز شریف کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کے اوپر کرپشن کے الزامات لگاتے رہے۔ نواز شریف صاحب مائنس ہو جاتے ہیں اس کے اندر سے۔ اب جناب 25 نومبر 2024 کو ایک فائنل کال دی جاتی ہے عمران خان صاحب کی، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے گھناؤنا ایک میسکر جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے، جس میں عام عوام جو پروٹیسٹرز تھے پی ٹی آئی کے، ان کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی جاتی ہیں، اور کئی لوگ اس کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ فائنل کال مارچ تھی جس میں بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور اسلام آباد کی طرف کے پی سے روانہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جناب مئی 7 2025 کو پاکستان کے اندر ایک اچھی خبر آتی ہے، جس میں پاکستان اپنے سے 10 گنا طاقتور بھارت کو میزائلوں کی جنگ اور جہازوں کی جنگ کے اندر بدترین قسم کی شکست دیتا ہے، جس شکست سے آج اپریل 2026 تک بھی وہ باہر نہیں نکل پایا، اور پاکستان کی فوج نے ایک ایسی جنگ میزائلوں کی اور جنگی جہازوں کی لڑی کہ جس نے بھارت کو آج تک قومے کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور بھارت آج تک سکتے میں ہے کہ پاکستان نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اکتوبر 11 سے اکتوبر 13 کرین پارٹی ایک مارچ لے کر نکلتی ہے، اور وہاں پر مرید کے سانحہ ہو جاتا ہے۔ مرید کے سانحے کے اندر بھی کئی لاشیں گرائی جاتی ہیں، کئی بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں وہ، اور اس پارٹی کے دونوں بھائی جو لیڈر تھے وہ آج اپریل 2026 تک لاپتہ ہیں۔ زمین کھا گئی، زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا، کہاں گئے دونوں بھائی آج تک کسی کو نہیں پتا۔ اور اس جماعت کے اوپر بھی جو بروٹل اور لیتھل قسم کا ٹارچر ہوا وہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہے۔ مرید کے لوگوں نے جو رپورٹ کیا علیم خان صاحب کے چینل کے اوپر، اگر وہی صرف مان لیا جائے تو پھر سینکڑوں لاشوں کی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد نومبر 12 2025 کو پاکستان کے اندر 27ویں امینڈمنٹ کی جاتی ہے۔ 27ویں امینڈمنٹ کے بعد پاکستان کے صدر جناب آرمی چیف تا حیات استثناء لے لیتے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ہمارے جو صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب۔ اس کے اندر شہباز شریف صاحب کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب اس سے بیک آف کر جاتے ہیں، اور پھر سلیکٹڈ لوگوں کو تا حیات استثناء دے دی جاتی ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کہیں بھی کسی کو نہیں ملی، بلکہ دنیا کی کسی بھی تاریخ میں ایک پبلک آفس ہولڈر کو کبھی بھی نہیں ملی۔
दिसंबर 26 2025 को पंजाब के लिए यानी कि नून लीग के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आती है जब मरियम नवाज साहिबा का गल्फ स्ट्रीम G500 जहाज पाकिस्तान में लैंड करता है। 10 से 11 अरब रुपए का यह जहाज पाकिस्तान में पंजाब की आवाम को तोहफे के तौर पर दिया जाता है। उसके बाद अप्रैल 11 2026 को पाकिस्तान एक और डिप्लोमेटिक इमेज अपना बेहतर बनाता है और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का डंका बजता है जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान का सफारती इमेज बेहतर करते हुए पीस करवाते हैं, अमन करवाते हैं अमेरिका, ईरान और इसराइल जंग के अंदर। और पूरी दुनिया के जो रिपोर्टर्स थे और अमेरिका के नायब सदर JD वैंस पाकिस्तान के अंदर आते हैं। ये वो वाकयात थे जो इन 4 सालों में हुए। इन 4 सालों में माशी तौर पर कितना इस्तेहकाम आया वो मैं आपके सामने रख देता हूं। महंगाई मार्च से क्योंकि ये शुरू हुआ था, पाकिस्तानियों को नए पाकिस्तान के अंदर बताया गया था कि आपको नए पाकिस्तान में बहुत महंगाई मिल रही है, इसलिए लेट्स गो टू पुराना पाकिस्तान। और इसीलिए बिलावल भुट्टो ने ऐवान के अंदर खड़े होकर कहा था वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। अब पुराना पाकिस्तान के अंदर लैंड करते ही पाकिस्तानियों की तबीयत फ्रेश हो गई है। अब देखें डॉलर, अगर हम इन 4 साल में देखें तो 51% इंक्रीज करके 180 से 280 के ऊपर आ चुका है। पेट्रोल 150% इंक्रीज हुआ 378 के ऊपर जाकर, और 458 के ऊपर मैं इसको काउंट नहीं कर रहा, तो 378 के ऊपर जाकर 150%, 150% महंगा होकर पेट्रोल 378 को हिट करता है। आटा जो 40 रुपए किलो था वो लगभग 100 से 110 रुपए किलो में मिलना शुरू हो जाता है। बिजली जो 16 से 18 रुपए फी यूनिट थी वो 50 से 70 रुपए फी यूनिट में बदल जाती है। गोबर टैक्स लिए जाने की कोशिश की जाती है, सोलर टैक्स लगाया जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर टैक्स की बातें होती हैं, क्लीनिंग टैक्स लिया जाता है, गैस के ऊपर 300 से 500% जो टैरिफ हैं वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं। और आज की खबर यह है कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, लोड शेडिंग भी शुरू हो जाती है। अब इस एक साल के अंदर इकोनॉमी शदीद तरीन मुतासिर हुई। पाकिस्तान के वजीर आजम ने बेहतरीन किस्म के दौरे किए, तकरीबन हर मुल्क के दौरे किए, और इन्हीं दौरों में उनकी स्टेटमेंट आई थी जिस स्टेटमेंट के अंदर कहा गया था कि जहां भी जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि मांगने आए हैं, और इसी के दौरान कहा था कि बेगर्स हैव नो चॉइस। और इसी के अंदर ही हमें ये 3 दफा बताया गया पाकिस्तान के बड़े आला ओहदेदारान की तरफ से कि महज 1 साल के अंदर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी तरक्की की राह के ऊपर गामजन हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर तरक्की नजर आएगी। अप्रैल 2026 में तरक्की ये नजर आती है कि हम वाकई बहुत पुराने पाकिस्तान के अंदर चले गए हैं जिसमें लोड शेडिंग दोबारा से शुरू हो गई है। अब इस पुराने पाकिस्तान के अंदर जब IMF से कर्जे लेकर टैक्स पूरे नहीं होते तो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर पाकिस्तानी अवाम की जेब में से डाका डाला जाता है और पाकिस्तानी अवाम की जेब में से पैसा निकाला जाता है। अब जनाब आप आ जाएं सियासी तौर पर जो इस्तेहकाम आया उसके ऊपर आप आ जाएं। ये मैं वाकयात अब आपको बताता हूं वर्स्ट किस्म का। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2026 शदीद वर्स्ट किस्म क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन की गई। जी हां, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की गई। जर्नलिस्ट को अगवा किया गया, जर्नलिस्ट शहीद हुए, जर्नलिस्ट को ब्रूटल किस्म का टॉर्चर किया गया, पॉलिटिकल वर्कर्स को ब्रूटल किस्म का टॉर्चर किया गया, उनकी फैमिलीज को अगवा किया गया, उनके घरों में घुसकर उनको मारा गया, उनके घरों में घुसकर डकैतियां की गई पुलिस की जानिब से। कई जगह के ऊपर रिपोर्ट हुआ, बहुत से लोगों की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, PTI के वर्कर्स को शहीद किया गया। जिले शाह भी उसके अंदर एक है, 26 नवंबर भी उसके अंदर एक है। इस तरह के बहुत से वाकयात हैं, क्रेन पार्टी भी उसके अंदर एक है। जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई 9 मई के कौमी साने के ऊपर। हमने देखा कौमी साने के ऊपर वो शख्स जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको माफी मिल गई, और जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की आज भी वो जेल के अंदर मौजूद हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से वफादारी के जुर्म में। अब इसके अंदर जनाब कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा गया, पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा गया, महंगाई शदीद अरूज के ऊपर पहुंच गई। हमने पाकिस्तानियों को जो उम्मीद दी इस 4 साल के अंदर, बार बार कभी हमने स्टॉक एक्सचेंज की बात की, कभी हमने कुछ बात की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। तमाम सालों के अंदर हम पाकिस्तान की तरक्की की बजाय फिर हम देखते हैं दिसंबर 5 2025 जब DG ISPR साहब पोडियम के ऊपर खड़े होकर पूरी कौम को बताते हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की आंख का मसला शुरू हो जाता है। उनकी 85% आंख की बिनाई ख़त्म हो जाती है, उनकी अहलिया की आंख का मसला शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में ख़वातीन के राइट्स को ब्रूटल किस्म का डैमेज किया जाता है। उनकी बहनें मुलाकात करने के लिए तरस रही होती हैं, लेकिन कोई भी उस मुलाकात के लिए सामने नहीं आता। वो तमाम लोग जो जमहूरियत के चैंपियन बनते थे, पीपल्स पार्टी जिन्होंने सारी ज़िंदगी
ساری زندگی جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ، نصرت بھٹو صاحبہ، نون لیگ جنہوں نے مریم نواز صاحبہ، کلثوم نواز صاحبہ کے اوپر ہونے والے تشدد کو پوری قوم کے سامنے بیچا، ان میں سے کسی ایک بھی شخص نے عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان۔ اپریل 2026 کے اندر آج آپ کو دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ ایوارڈ کے طور پر دی گئی ہے، کیونکہ پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔